जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हम जिंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है। जिंदगी में कई सारी चीजें होती है जो हमें ईश्वर ने दी हैं, जिसका हम कई बार नजरअंदाज करके उन्हें भूल जाते हैं। अगर हम उस चीज को साथ लेकर चले कि किस तरह से जिंदगी हमें बहुत कुछ दे रही है, तो हम संतुष्टता की ओर आगे बढ़ेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपको और भी न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो भाई जी। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर। डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे हम यूथ की। यूथ के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से एक यूथ को जो उनके ऊपर प्रेशर्स होते हैं ज़िंदगी को लेकर के, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, या फिर उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे हो, कहीं न कहीं उनके अंदर में ये दुविधा होती है कि किस करियर को मैं अपनाऊँ जिससे मैं और ज़्यादा प्रोग्रेस करूँ। ऐसे में आपकी क्या राय है? देखिए, हम अपने फ्यूचर को एक स्टैटिक चीज़ समझ लेते हैं हुँ, हुँ। कि जो आज है, अगले 20, 25, 30 साल तक वैसा ही रहेगा। तो अगर आज मैं किसी चीज़ में जा रहा हूँ, तो 10 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। हुँ, हुँ। बट रियलिटी ये है कि हर चीज़ बदलती है। परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है करेक्ट। और यही बात एक्चुअली जो प्रोफ़ेशंस हैं, उन पर भी बखूबी लागू होती है। अगर आप में लचकीलापन है, अगर आप अपने अंदर जो कॉन्शियसनेस छिपी हुई है, उसके साथ टच में रहते हैं, अगर आप अपने मन की तरंगों को महसूस करते रहते हैं, तो क्या चीज़ आपको तंग कर रही है और क्या चीज़ आपको खुशी, कंटेंटमेंट, संतुष्टता वो सब दे रही है। अगर उसको महसूस करते रहेंगे, तो फिर आसान हो जाएगा ये चूज़ करना कि आज के समय में मुझे ये ऐसा-ऐसा अच्छा लग रहा है। जी। मान लीजिए आपने वो ट्राई किया और वो नहीं हुआ। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स एक ही एग्ज़ाम को बार-बार ये सोच के कि इसका फ्यूचर का करियर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, ट्राई करते रहते हैं। बिल्कुल, इसमें एक सवाल आया मेरे जी, दिमाग में। कई सारे ऐसे प्रोफ़ेशन्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टरेट की बात करें हम, या फिर सीएस की बात करें या सीए की बात करें। ये ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को ही पासिंग मार्क्स मिलते हैं। भले आपने कितनी भी अटेम्प्ट्स किए हो, लेकिन उनके लिए वो फिक्स्ड कोटा रहता है। तो ऐसे में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 6 टू 7 टाइम्स उस चीज़ को अटेम्प्ट कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी फेल हो रहे होते हैं। तो ऐसे में प्रोफ़ेशन को फिर भी कंटिन्यू करना चाहिए, होप नहीं लूज़ करनी चाहिए, या कोई और प्रोफ़ेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए फेलियर जो है वो एक एक्चुअली एक वर्ड जो है जिसको कि हम अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं कई बार। अ, फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपने जो चाहा वो आपको नहीं मिला। हुँ, हुँ। फेलियर का मतलब है कि आपने जो ट्राई किया वो उस रूप में आपको नहीं मिला। करेक्ट। अ, अगर उसके हिसाब से हम चलें तो फिर हर चीज़ में सीख है, हुँ, फेलियर नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ख़ास प्रोफ़ेशन में जाना चाहता है और अगर 1, 2, 3 बार में वो पूरी नहीं हो रही अटेम्प्ट तो उसे थोड़ा-सा स्टेप बैक करके हुँ, हुँ। सोचने की ज़रूरत है कि क्या मेरी इसमें क्षमता कम है? क्या मेरा इसमें इंटरेस्ट कम है? और मैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो लोग करते हैं उनको बहुत पैसा मिलता है या आन-बान शान होती है या पोज़ीशन बहुत अच्छी लगती है या उसके और कुछ पर्क्स हैं, उस वजह से करना चाह रहा हूँ। हुँ, हुँ। और वैसे में किसी और व्यक्ति से जो कि उसी प्रोफ़ेशन का है,
अगर आप पूछ सकें कि रियलिटी में वो प्रोफ़ेशन में क्या होता है, हुँ, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या वो सचमुच प्रोफ़ेशन आप करना चाहते हैं। जी। अगर फिर भी करना चाहते हैं, तो उसके बाद देखें कि मैं क्यों नहीं अटेम्प्ट में आगे बढ़ पा रहा। हुँ, हुँ। मेरे में शायद या तो लगन की कमी है, या जिस प्रकार से मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, जितनी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, उसकी कमी है। और अगर फिर भी कामयाब ना हो, तो शायद आपके जीवन में कुछ और लिखा हुआ। करेक्ट। वहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को पूरी तरह से छोड़ दें। हुँ, हुँ। कई बार ऐसा है कि कुछ लोग मेडिकल को क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में आगे निकल जाते हैं, या फार्मेसी में आगे निकल जाते हैं। और अगर उसमें उनका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, तो उसके उतने ही अच्छे चांसेस हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के। मैं ये कहूँगा कि बहुत खराब डॉक्टर बनने से अच्छा बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट, और उसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी और शायद ज़्यादा धन भी मिलेगा। करेक्ट। तो इसी तरह से हर प्रोफ़ेशन के कुछ पैरेलल्स होते हैं, उनमें जाने की कोशिश की जा सकती है, रुकने की ज़रूरत नहीं है, और हर चीज़ को, हर पड़ाव को ये समझ के कि ये मुझे नेक्स्ट किसी और पड़ाव की ओर ले जा रहा है, उस रूप से अगर चलते रहेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम्स को हम बहुत बड़ा हुआ बना लेते हैं। एक अटेम्प्ट में लोग अच्छा नहीं कर पाए, तो सेकंड अटेम्प्ट में उससे पहले इतना परेशान हो जाते हैं। कई बार घरवाले भी उसके साथ में लग जाते हैं, और सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो ज़िंदगी रुक गई। करेक्ट। व्हेयरएज़ दूसरी ऑप्शंस भी जो आ रही होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो रही होती हैं, या शायद उसका इंटरेस्ट है, उसको हम भूल जाते हैं। अ, कई बार ये भी देखा गया है कि हम वो करना चाहते हैं क्योंकि वो मेरे घर के पास है, हुँ, या मेरा फ्रेंड उसको कर रहा है, या किसी ने वो किया, आज देखो वो बहुत आगे बढ़ गया। वो उस व्यक्ति की किस्मत है, उस व्यक्ति की क्षमता है। आपके लिए क्या चीज़ सही है? आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट कर पाती है? हुँ, हुँ। वो हमें बाय एंड लार्ज ध्यान रखना चाहिए। सही बात है। अगर कोई एक्सेप्शनली अच्छा है, तो जीवन में कहीं न कहीं कोई चीज़ ज़रूर आ जाएगी जो उसकी मदद करेगी। लेकिन उन सब चीज़ों की वजह से मैं किसी प्रोफ़ेशन को लूँ, क्योंकि प्रोफ़ेशन एक ऐसी चीज़ है, और आपकी जो वाइफ़ है या हस्बैंड है, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरी ज़िंदगी साथ चलेंगी। हुँ, तो ये शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, ये 5 साल या 10 साल की चीज़ नहीं है। ये जब आपने उस कदम अपने उस तरफ बढ़ा लिए, तो उसको फिर लंबे अरसे तक चलना है। और उसमें कई बार जो जल्दबाज़ियाँ लोग करते हैं कि अभी नहीं हुआ, चलो छोड़ दो, दूसरी चीज़ पे चले जाओ, वो भी नहीं। ये सब चीज़ें प्लान करके, सोच के, घरवालों की सलाह से, जिस प्रोफ़ेशन में आप जाना चाहते हैं, उनके लोगों को मिल के, और तब आगे बढ़ना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब यूथ की जब हम बात करते हैं, उनके अंदर में एक और चीज़ होती है जो बहुत सारे जो एक फ़ोकस उनका होता है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, वो होते हैं रिलेशनशिप्स। क्योंकि इस समय पे ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे में कई बार कुछ लोग उसे ही अपना मकसद बना लेते हैं और अपने फ़ोकस जो एक करियर होता है उसे भूल जाते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है कि दोनों को बैलेंस करके चलें या इस टाइम पे अवॉइड ही करें, कुछ बन जाए उसके बाद रिलेशनशिप में पड़े? देखिए, एक होता है स्वतः आकर्षण होना, अ, जिसमें कि आप किसी व्यक्ति की ओर थोड़ा-सा रुझान रखते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन पे हावी ना होने दें। क्योंकि अगर वो हावी हो जाता है, तो आपका जो समय है, अपनी पढ़ाई का, करियर का, अ, वो लिमिटेड है, वो लंबा नहीं चल पाएगा। और अगर आपका वो अच्छा नहीं होगा, तो शायद रिलेशनशिप्स भी लंबे नहीं चल पाएँगे। करेक्ट। दूसरा, अगर आप मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में हैं, और आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है, लेकिन जब तक आप कुछ बनेंगे नहीं, तब तक उसे नेक्स्ट लेवल पे तो नहीं ले जा सकेंगे ना। करेक्ट। इमोशनली कई बार लोग रिलेशनशिप्स में परेशान हो जाते हैं, या उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है कि रिलेशनशिप टूट ना जाए, या अगर कई बार ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ उनकी कोई रिलेशनशिप है, या रुझान कह लूँ मैं, वो किसी और से बात कर रहा है या कर रही है, तो इनसिक्योरिटी आने लग जाती है। कई बार क्योंकि नई चीज़ होती है,
और उस वजह से उसमें इतना मज़ा आने लगता है कि बाकी चीज़ें जो हैं वो वो पीछे रह पीछे जाती रह हैं। जाती हैं। ये समय बाय प्रायोरिटी अगर देखें तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, जिस पे कि बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अगर डेवलप होगी और आपकी चीज़ों से सही रूप से डील कर पाने की जो शक्तियाँ हैं, वो अगर ठीक होंगी, अगर आपके वैल्यू सिस्टम्स ठीक होंगे, हुँ, हुँ। तो वो लंबे अरसे तक पूरी ज़िंदगी हर चीज़ में आपकी मदद करेंगे। ट्रू। उसी के साथ में जो आपने काम करने का सोचा, करियर का सोचा, उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर उसमें रिलेशनशिप या इमोशंस बाधा बन रहे हैं, और कई बार उन रिलेशनशिप्स के साथ आपका लाइफ़स्टाइल भी जुड़ जाता है। हुँ, हुँ। अगर मान लीजिए सिर्फ़ रात को ही फ़ोन पे बातें हो रही हैं या एग्ज़ाम्स सर पे हैं और आप उस रिलेशनशिप की हाँ-ना में या उसकी हर्ट में या उसकी खुशी में फँसे हुए हैं और वो जो इम्पोर्टेंट विंडो पीरियड है वो एग्ज़ाम्स का, करियर का, उसे मिस कर जाते हैं। या कई बार कुछ लोग आई वुड से अब्यूज़िव रिलेशनशिप्स में फँस जाते हैं, करेक्ट। जहाँ पे एक व्यक्ति उन्हें कम दिखा रहा है या उसकी वजह से उनका सम्मान में कमी आ रही है, हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी वो उस रिलेशनशिप को पकड़े रखते हैं, चाहे उनको कितना हर्ट महसूस हो। हुँ, हुँ। और इस उम्र में कई बार रिलेशनशिप्स की वजह से या वैसे भी व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। ट्रू। वी सी कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इस समय में प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। डिप्रेशंस प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। या उस वजह से अगर कहीं चोट लगी है मन पे, तो उसको कम करने के लिए कई बार कुछ एडिक्शंस में फँस जाते हैं। करेक्ट। तो अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है, तो आपके लिए वो सही नहीं है, हुँ, हुँ। क्योंकि उस रिलेशनशिप ने फिर आपको लॉन्ग टर्म में सुख नहीं देना। करेक्ट। छोटी-मोटी अंडरस्टैंडिंग्स में इश्यूज़ उठना अलग बात है, लेकिन वो मुद्दे बन जाना और उसकी वजह से आपकी जो फ्यूचर है हुँ, हुँ। उसमें मुश्किल आ जाना, अगर वैसा हो रहा है, तो आपके लिए रिलेशनशिप सही नहीं है, और उससे बचना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो तो कई बार बैलेंस रखा जा सकता है। वी सी पीपल जो कि अगर एक-दूसरे के पूरक हैं, जी। मदद करना चाहते हैं, तो वे डिसीज़न्स ले लेते हैं कि पढ़ाई के कुछ दौर में एक-दूसरे की मदद करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बातचीत कम कर देंगे, उनको थोड़ा-सा प्रोत्साहित करेंगे, सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करने के लिए। अगर इतने घंटे पढ़ लिए तभी 2 मिनट के लिए बात करेंगे वगैरह-वगैरह। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से मदद भी कर सकती हैं। करेक्ट। पर अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, देन उनको साइड पे रख देना इस समय में ज़्यादा ज़रूरी है। जी। डॉक्टर साहब, एक और समस्या वो आ जाती है रिलेशनशिप से ही रिलेटेड। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी बहुत जल्दी करा देते हैं। शायद 23-24 एक ऐसे टाइम पे जब उनको अपना करियर सेट करने की ज़रूरत है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कास्ट्स हैं जिनके अंदर में शायद शादी बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसे में वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाते हैं, ख़ास करके लड़कों की बात करें। तो ऐसे में फिर रिलेशनशिप को सँभालना, अपने परिवार का ध्यान रखना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अर्ली मैरिज किस हद तक आप सजेस्ट करेंगे या नहीं करके कुछ बंद करके उसके बाद ही शादी करें, ये किस हद तक सही है? देखिए समाज बदल रहा है। अगर हम एज ऑफ मैरिज, लीगल एज ऑफ मैरिज देखें तो वो 18 और 21 है। करेक्ट। लड़कियों के लिए 18, लड़कों के लिए लड़कों के 21। लिए 21। उसका कारण ये रहा कि अगर समय पर शादी हो जाएगी, तो जो चाइल्ड बेयरिंग है वो समय पर होगी। लेकिन चाइल्ड बेयरिंग तो 40 साल तक चल सकती है आसानी से। करेक्ट। अ, अगर मान लीजिए उस परिवार में ऐसा चलन है कि बिज़नेस चल रहा है और बच्चों ने भी बिज़नेस जॉइन कर लेना है, तो उन्हें लगता है कि किस चीज़ का वेट करना। हुँ, हुँ। लेकिन मान लीजिए उनमें से कोई है जो कि अपने पैरों पे बिज़नेस से बाहर आके खड़ा होना चाहता है या वो कोई नया प्रोफ़ेशन लेना चाहता है, तो उसके लिए आम तौर पे मैरिजेज़ जो हैं और मैरिज का जो प्रोसेस है, वो डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है।
करेक्ट। इसलिए ज़रूरी ये है कि अ, अगर मैरिज की कोई जल्दी नहीं है, तो जो बहुत लेट ना हो और वो समय के हिसाब से 3-4 साल बाद भी हो सकती है। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अ, मुश्किलें आती हैं अगर कोई रिलेशनशिप चल रही है और उस समय फिर कई बार ये क्राइसिस आ जाता है कि अ, परिवार वाले चाहते हैं शादी हो जाए और जो दूसरा व्यक्ति है वो अभी पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, तो लगता है कि रिलेशनशिप शायद टूट ना जाए। उसमें कई बार लोग जल्दी-जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं, करेक्ट। जो कि बाद में उनके लिए मुश्किल आती है। वहाँ पे ये देख के कि जो सामने वाला व्यक्ति है और अगर रिलेशनशिप पेरेंट्स के द्वारा नहीं बनी है, तो क्या वो आपके इमोशंस को समझता है? क्या वो आपका पूरक है? क्या वो आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में उतना ही मदद करना चाहता है, जितना आपकी आकांक्षाएँ हैं? और ये सिर्फ़ वन वे प्रोसेस नहीं होना चाहिए। इट्स अ टू वे प्रोसेस। ये सिर्फ़ लड़कियों का लड़कों के प्रति नहीं है, लड़कों का भी लड़कियों के प्रति है। और अगर वो एक-दूसरे को मदद करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ एक-दूसरे को बढ़ावा दे सकते हैं। स्टेबल होने में, काम को सँभाल लेने में, तो वो ठीक है। पेरेंट्स को भी कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ को देखना कि बहुत जल्दी अगर इमोशनली स्पेशली वो अभी स्टेबल नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं, तो जल्दी से शादी ना करें, थोड़ा समय दें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज के समय में अ, रिलेशनशिप्स को कैसे सँभालना है, सँवारना है, ना सिर्फ़ अपने भावी स्पाउस के साथ पति-पत्नी के बीच में, पर परिवारों को लेके कैसे चलना है। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जल्दबाज़ी करके कुछ फ़ायदा नहीं होता। जहाँ तक की बात करियर की होती है, इट टेक्स टाइम और अपना समय वो लेता है। अगर यंगस्टर्स की बात करें, हम यूथ्स की बात करें, भले उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ एक साथ चल रही होती हैं, लेकिन अगर वो वन एट अ टाइम एक-एक चीज़ को लेकर के, उसे सिम्प्लीफ़ाई करके अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो वो ऑटोमैटिकली अपना जीत ज़रूर हासिल करेंगे। ज़रूर। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल है जो हमारी ऑडियंस के हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी। मेरा नाम रेयांक पटेल है, मैं बीजापुर से हूँ। मैं एफ.वाई बीकॉम कर रहा हूँ। मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता-पिता मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जॉब करूँ एक अच्छी, और मैं उनका एक ही बेटा हूँ, इसलिए वो कनाडा जाने के लिए मना कर रहे हैं। मेरा नाम जशोदा शर्मा है। एक्चुअली हमारा खुद का फैमिली बिजनेस है, लेकिन हमारा बच्चा पढ़ाई हो चुकी है उसकी, लेकिन वो चाहता है कि अब खुद कुछ बनना चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ ही वो बिजनेस करे। मेरे हस्बैंड को भी हेल्प हो जाएगी, लेकिन वो अपने ही कुछ और करना चाहता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि ये खुद कनाडा जाना चाहते हैं फॉर फर्दर स्टडीज़ और उनके करियर के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं क्योंकि वो इकलौता बेटा है उनका, तो वो उन्हें बाहर भेजना नहीं चाहते। और दूसरा सवाल ये है कि वो खुद कुछ और करना चाहते हैं एज़ अ यूथ, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि वो फैमिली बिज़नेस में चले जाएँ और फैमिली बिज़नेस को सँभालें। ताकि उनका भी नाम रोशन हो सके। ये जो यूथ है ये कन्फ्यूज़्ड है और दूसरा जो पेरेंट है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे को किस तरह से समझाएँ। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, ये जो बातें हैं, ये आजकल बहुत परिवारों के साथ है। अम, क्योंकि आज के समय में टेलीविज़न के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा लोग किसी और देश में रहने का लाइफ़स्टाइल देख पाते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, उसके पीछे जो मुश्किलें हैं, वो कई बार नहीं देख पाते। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि हमें किसी और देश में नहीं जाना चाहिए, अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, आप किसी करियर को परस्यू कर रहे हैं, उसके लिए आपको किसी जगह पे प्रॉपर एडमिशन मिली है, आप उसे पढ़कर और उसके बाद उसके चांसेस देखें। कई बार होता है कि आप वो करके भारत में भी आके वापस उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं। ट्रू। लेकिन इट शुड बी विद अ पर्पस। सिर्फ़ एक जगह पे मैं चला जाना चाहता हूँ, उसमें शायद कुछ देर के बाद ये परेशान भी हो सकते हैं। हुँ, हुँ। प्लस एक और चीज़ जो इनको समझने की है कि शायद छुपे रूप में पेरेंट्स इनको बाहर भेजना अफ़ोर्ड ना कर पा रहे हों हुँ, हुँ, हुँ। और
इनके पास और कोई सोर्स नहीं है, अगर स्कॉलरशिप भी नहीं है, तो ये जाके वहाँ पे एकदम तो नहीं बैठ पाएँगे। एग्ज़ैक्टली। और वहाँ पे कुछ और तरह के मुद्दे आते हैं, जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। लोनलीनेस, हर काम को अपने आप करना, अपनी जगह बना पाना, और अगर आप बिना किसी ट्रेनिंग के या बिना किसी बैकग्राउंड के वहाँ पे काम शुरू करेंगे, तो बहुत साल लगेंगे और कई बार शायद कहीं भी नहीं पहुँच पाएँगे। ट्रू। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि पहले क्लियर हो जाएँ कि आप क्यों जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या आपके सपोर्ट सिस्टम्स होंगे, किस प्रकार से आपका फाइनेंसिंग होगी, वो कहाँ से आएगी, और उसके बाद डिसीजन लें। करेक्ट। और उन मुद्दों के बारे में जानने के बाद पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करें। हो सकता है कि अगर ये बात को सही तरह से समझा पाएँ, और अगर पेरेंट्स को ना ये लग रहा हो कि वो उनको ठुकरा के एक तरह से चले जाना चाहते हैं नई जगह पे, तो शायद वो भी उस प्रकार से इनकी मदद कर पाएँ या एटलीस्ट समझ पाएँ और एनकरेज कर पाएँ। बिल्कुल। जहाँ तक फैमिली बिज़नेसेस की बात है, आज के समय में हो क्या रहा है कि हम बच्चों को एक्सपोज़ करते हैं नई-नई तरह की चीज़ों की। वो पढ़ते हैं नए-नए तरह के सब्जेक्ट्स। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो आपके मन में आता है वो करो, हुँ, और फिर अचानक जब वो सब करना शुरू कर लेता है, तो हमें लगता है कि ये तो हाथ से निकल गया। करेक्ट। अ, अब जो हमने इतने सालों तक अपना बिज़नेस किया, वो कौन सँभालेगा? उनका कंसर्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बेटे के मन में उस तरह के काम के प्रति बिल्कुल रुझान नहीं है, तो वो बिज़नेस आगे नहीं लेके जाएगा, वो बिज़नेस जितना चल रहा है उसको भी खराब कर सकता है। हुँ, पहले इस चीज़ के बारे में बातचीत करना, बिना गुस्सा किए, बिना ब्लेम किए, बिना ब्लैकमेल किए, कि क्या कारण है कि आप कुछ और करना चाहते हैं? इस बिज़नेस में आपको क्या अच्छा नहीं लगता? हुँ, हुँ, हो सकता है उसने बचपन से कई तरह की प्रॉब्लम्स देखी हों, जो कि हमें अब भूल गई हैं, लेकिन वो उन्हें फेस नहीं करना चाहता, करेक्ट। या जिस तरह से वो बिज़नेस होता है, वो उसको सही नहीं लगता, या उस बिज़नेस में जिस तरह की कई प्रॉब्लम्स हम दूसरों को देते हैं, हुँ, हुँ, शायद उसे वो भी अच्छी ना लगती हों। करेक्ट। तो पहले उससे ये क्लियर कर लें। अगर वो कह रहा है कि मैं ये बिज़नेस नहीं करना चाहता, शायद वो आपको नहीं नकार रहा, जिस प्रकार से वो काम हो रहा है, उसको उसको नकार रहा है। नकार रहा है। तो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई बिज़नेस हो, ट्रू। कोई नई ऑफशूट, कोई नई ब्रांच, कोई साइड बिज़नेस खोल के उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के समय में प्रोफ़ेशनल मैनेजर्स बहुत होते हैं, हुँ, जो अपने बिज़नेस को चला सकते हैं, और बेटा शायद उसको सुपरवाइज़ कर सकता है। ट्रू। लेकिन अगर उसकी जो खुशी है, वो बिल्कुल अलग है, और वो उसमें सक्षम भी है, वो उसमें सक्सेसफुल भी है, तो शायद उसके लिए उसको पूरी तरह से अगर हम ना कर देंगे, तो वो बिज़नेस को भी आगे नहीं चला पाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो साथ-साथ चल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही चीज़ को करें। कई बार आपका बिज़नेस भी चल सकता है, किसी और के द्वारा मैनेज हो सकता है, वो थोड़ा-सा उसमें ध्यान दे सकता है, लेकिन उसकी अगर किसी चीज़ में खुशी है या हॉबी है, उस चीज़ को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उसमें सिर्फ़ यही नहीं होगा कि बिज़नेस चलेगा, बल्कि परिवार भी इकट्ठा चलेगा, करेक्ट, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद अल्टीमेटली वो भी यही चाहते हैं। करेक्ट। तो अगर वैसा हो पाएगा, तो दोनों तरफ से खुशी होगी। सो ट्रू। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। अगर हमें एज़ अ यूथ अपने आप को आगे लेकर चलना है, तो कहीं न कहीं अपने परिवार को भी साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। जी। क्योंकि अगर हम मतलबी होकर सिर्फ़ अपने बारे में सोचेंगे तो ये भी सही नहीं है। और वो बहुत सालों तक नहीं चलेगा। करेक्ट, वो भी टेम्परेरी बेसिस पे ही रहेगा और वो जो परमानेंट हम अपनी लाइफ़ को सुखद बनाना चाहते हैं, वो हम नहीं बना पाएँगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि कितना भी कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट बनता जा रहा है। लेकिन हर चीज़ का एक दूसरा पहलू भी होता है। भले ही आप एज़ अ यूथ अपने आप को सक्षम बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका परिवार भी आपके साथ चल रहा होता है।
जब आप अपने परिवार को साथ लेकर चलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप और भी ज़्यादा ऊर्जा से भरपूर हो पाएँगे, क्योंकि उनकी दुआएँ आपको मिलेंगी और उन दुआओं से आप आगे बढ़ते जाएँगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।